तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सी जतिन अग्रवाल एंड वेलकम टू द स्टाइपेंड टू सैलरी सीरीज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अभी आपकी जैसे एग्जाम हो चुकी है, तो अभी बाद में क्या करें, कि अभी कुछ जैसे रिजल्ट तक टाइम है, उस टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे कि हमारे रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या चाहिए और बाद में हमको उसके लिए क्या करना है। और एक जो मेन पॉइंट इसमें है कि भाई मैं आपको इस जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो लास्ट टाइम भी आपको बता दूं कि मेरी वीडियो पे 20,000 प्लस व्यूज है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है और फायदा भी उठाया है। तो आई होप दैट आप भी इससे मैक्सिमम ले पाएंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि सी एग्जाम अगर आपके हो गए, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करने। आपका प्लान होगा कि सर विल डू जॉब, विल डू प्रैक्टिस, या फिर हम तो सर बिजनेस करेंगे, हमारे तो पापा का बिजनेस छोड़ रखा है तो बिजनेस संभालेंगे सर हम तो। या फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं सर, हम तो टीचिंग करेंगे, भवर बोराना बनेंगे, शुभम सिंगल बनेंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, दैट्स ऑन यू। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जॉब करने के लिए अभी आप देखेंगे कि आप जैसे आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आप अगर किसी को जॉब पे रख रहे हैं तो उससे क्या चाहिए आपको। सपोज आप भाई सीए साहब बन गए, तो सीए साहब को 15 लाख रुपए तो कोई देगा, 10 से 20 लाख रुपए देते हैं सीए साहब को, तो फ्री में तो देंगे नहीं। सीए साहब ने भाई 5 साल मेहनत करके, 5-6 साल मेहनत करके डिग्री कमाई है, लेकिन सीए साहब को आता भी तो है ना कुछ। तो वो आप सीए साहब उस सामने वाले को दिखाएंगे कैसे कि भाई सीए साहब को ये चीजें आती है जो सर आपको चाहिए, आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, वो सीए साहब को आती है। तो उसके लिए क्या होता है, रिक्रूटर्स को चाहिए तीन चीज बेसिकली। कि पहला तो चाहिए कि उनको इस बंदे को है ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। अब आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर है तो फ्रेशर से ये लीस्ट एक्सपेक्टेशन रहती है कि भैया उसको कोई एक्सपीरियंस हो सीए फ्रेशर से, राइट। अगर आपने आर्टिकलशिप में कुछ रेलिवेंट सीखा है तो फिर वो आपको एक एडेड एडवांटेज रहेगा। दिस इज चैरियम तक एक बेसिकली। तो आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो नहीं है तो रेलिवेंट नॉलेज तो चाहिए ना भैया, कि है ना आपने कुछ पढ़ के आए हो इसके बारे में, जिस काम में आपको जिस फील्ड में आपको वो लोग काम कराना चाहते हैं। तो रेलिवेंट नॉलेज चाहिए और कुछ एडिशनल स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। साथ साथ आपको कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे एआई वगैरह की कुछ नॉलेज हो जाए तो एडेड एडवांटेज है ना। तो वैसे ही और लीडरशिप क्वालिटीज भी चाहिए। तो भैया आप अगर किसी को जॉब पे रख रहे हो, 10 से 20 लाख रुपए दे रहे हो, तो आपको तो चाहिए कि भैया एटलीस्ट इसको ये तो आए। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, आप फुल्ली बुक सब में इन्वॉल्व थे, पर कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी अपने को डेवलप करनी है, ताकि ये लोग जो बोलते हैं ना कि एमबीए इज अहेड क्यों है सीए से, obviously somewhat they are, but reasons is that they develop their soft skills in a way that they are ahead of us। तो इसलिए आपको अपन को उस स्किल्स पे कुछ काम करना है, राइट। तो स्किल सेट पे काम करने के लिए आपके पास ये अभी से लेके आपके रिजल्ट तक का टाइम है, जिसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर अभी तो एग्जाम दिए तो अभी कैसे करें। और यार आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि आप सॉफ्ट स्किल्स पे खुद के वर्क करना चाहते हो, खुद को डेवलप करना चाहते हो, तो करो। दिस इज योर ओन नॉलेज पर्पस, राइट। दिस इज फॉर योर ओन नॉलेज पर्पस, तो आपकी मर्जी है तो करो। बट मैं तो बोलूंगा कि करो, क्योंकि बाद में क्या होता है, रेस स्टार्ट हो जाती है आफ्टर योर रिजल्ट्स। तो अभी से आप प्रिपेयर करके चलो ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले सको। तो अभी से क्या करो, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके चलो इस टाइम को। अभी आपको करना क्या है बेसिकली, आपको कुछ स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन है कि सर हम सीए फाइनल तो दे के आ गए, बट आगे की जर्नी के लिए बारे आगे के जर्नी के लिए कुछ तो गाइड करो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आपको कुछ कुछ स्किल सेट आपको डेवलप करने पड़ेंगे, उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं तो आपकी सबसे पहले आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब सर बोलते हैं कि अभी आपका इंटरव्यूअर अगर आपसे इंटरव्यू लेगा, अगर आप है ना सीए साहब का इंटरव्यू लेंगे, तो क्या चाहेंगे कि ये उसको इंग्लिश तो आए अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी सॉलिड हो, वो बातचीत कर पाए। और आप देखेंगे अगर आप जैसे आपके प्रिंसिपल का देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी स्ट्रांग होती है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश तो सही नहीं थी मेरे वाले प्रिंसिपल की, तो वो तो हिंदी में ही बोलता था। तो दे आर डूइंग प्रैक्टिस, बट उनकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो क्लाइंट को तो सेट कर लेते थे ना। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे ही आपको भी इंटरव्यूअर को सेट करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सेट होनी चाहिए प्रॉपर। ये नहीं है कि फुल इंग्लिश, बट ऐसा है कि जैसे आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो प्रोफेशनल वे है कि भाई आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, आपका इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे वर्क करना है अपनी पे। आप वर्क कैसे करेंगे, तो आप है ना प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाए। जैसे हम भाई शुरू से हिंदी बोलते हुए आए हैं, तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस है। अभी आप बाहर में देखेंगे फॉरेन में, जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ की मदर टंग है, तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो इसलिए आपको इस पे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ अब मैं बेसिकली।
टू द पॉइंट कि सबसे पहले तो आप जैसे देखो एक जुगाड़ू तरीका है कि कॉल सेंटर्स पे आप फ़ोन करो, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करो, आराम से बात करो। बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते हैं, एक सिम निकलवा लो एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होगा 1 महीने तक तो आप बात कर सकते हो आराम से, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, उनसे बात करो इंग्लिश में ताकि कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ फ्रेंड से बात कर लो, अब भैया आप बोलोगे सर ये तो फ्रेंड्स तो मज़ाक उड़ाते हैं कि क्या इंग्लिश में बात कर रहा है ऐसा। कुछ-कुछ होते हैं, कुछ-कुछ के यार फ्रेंड्स इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो मज़ाक बनाते हैं, तो कॉल सेंटर वाला आप तरीका अपना लो। दूसरा बोलता हूँ कि भैया आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 फ़ायदे हैं इससे न्यूज़पेपर से, एक तो आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कुछ इम्प्रूव होगी और दूसरा क्या है आपको बेसिकली कि इंग्लिश के साथ-साथ आपको ये हो जाएगा कि ये नॉलेज मिल जाएगा, जो आपको बाद में जीडी वगैरह के लिए काम में आएगा, तो वो भी आप वर्क कर सकते हो। तीसरा मैं क्या बोलता हूँ कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, भैया अब टाइम तो है ना, तो मूवीज़ तो देखोगे, तो इंग्लिश देखोगे तो थोड़ा एडेड एडवांटेज मिल जाएगा और इंग्लिश मूवीज़ कई लोगों को तो बढ़िया भी लगती है, आप समझ गए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक जैसे एक कोई डायलॉग था शायद संदीप माहेश्वरी जी का था, वो बोलते हैं कि आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। अभी इसको मैंने खुद थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखा तो समझ में आया, जैसे आप हिंदी में सोचते हैं वैसे ही जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, तो थोड़ा माइंड को ऐसे रख के अपने आप में सोच के देखो कि अगर यही टॉपिक अपन है ना, जो डिस्कशन चल रहा है वो इंग्लिश में बोलते तो क्या बोलते? माइंड में सोच के देखो। ये खुद से कुछ काफ़ी टाइम बातें करते हैं तो भाई इंग्लिश में करके देखो। इट विल डेफिनिटली मेक एन इम्पैक्ट। आप 1-2 दिन करके देखो, खुद को फ़र्क पता चलेगा। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा मैं बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करना है, ठीक है? ये तो रेगुलर बेस पे करना है, डे टू डे बेस पे, ऐसा नहीं कि 1 दिन का काम है, ठीक? दूसरा आपका आता है कि भैया आप सीए तो बन जाओगे बट उसके बाद काम किस फ़ील्ड में करना है? तो सेकंड इज़ योर करियर प्रोफाइल सिलेक्शन। अब बहुत सारी सीए के बाद आपकी प्रोफाइल्स हो सकती है कि भैया जॉब में जाना है तभी प्रोफाइल्स होगी। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी आपकी प्रोफाइल चूज़ करनी पड़ेगी, कौन सा डोमेन आपको चूज़ करना है। बिज़नेस है तो भैया आपकी मर्ज़ी है और टीचिंग करना है तो सब्जेक्ट तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। तो प्रोफ़ाइल का सिलेक्शन कर लो। उसके हिसाब से गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाओ कि भैया जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को तो ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, मेरे को तो एफपी-एंड-ए में ही जाना है या फिर मेरे को तो इंटरनल ऑडिट में जाना है। जिसमें भी जाना है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आप है ना पास्ट एक्सपीरियंस तो ले सकते हो ना। एक्सपीरियंस नहीं बोलते हो, कुछ नॉलेज तो ले ही सकते हो कि है ना इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या-क्या इस पे एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर आपको एफपी में जाना है तो एबिटा क्या होता है, एडजस्टेड एबिटा क्या होता है या फिर कैसे वर्क करता है। कंपनीज़ के एबिटा देखिए, उनके एनुअल रिपोर्ट से पढ़िए, तो कुछ बेसिक वर्किंग होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। तो वो आप प्रोफाइल सिलेक्शन के बाद गोल स्ट्रैटेजी सेट करो कि इसके लिए बेसिक नॉलेज गैदर करने के लिए और है ना मैं आपको सेपरेट वीडियो भी गाइड करूँगा कि कौन-कौन सी प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हो आफ्टर सीए। तो उसके बेस पे आप चूज़ कर सकते हो कि भैया मैं बता दूँगा बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, इसमें से जो आपको अच्छी लग रही है या जिस पे आप बेस्ट फिट बैठते हो, तो उसपे आप काम करो। इसके लिए 2 चीज़ होती है, एक तो आप में उतना गुण भी तो होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोनों चीज़ जब एक जगह मिल जाएगी, तो हो जाएगा। ये नहीं कि भैया सब आईबी में ही जाना चाहते हैं, तो भैया इतना स्किल्स भी तो लो। तो स्किल्स प्लस आपके इंटरेस्ट दोनों चीज़ मैच करनी चाहिए, तभी जाके आपको रेलेवेंट प्रोफाइल मिलती है, ठीक है? तीसरा मैं क्या बोलता हूँ, अभी तो भैया टाइम है, तो कुछ इंटर्नशिप्स कर लो ना आप। अब सर बोलेंगे, "सर मेरी तो आर्टिकलशिप चल रही है।" कुछ मत करो आप, कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप बाकी चीज़ों पे काम करो। लेकिन बोले, "सर मेरी तो आर्टिकलशिप हो चुकी, तो कोई इंटर्नशिप्स कर लो।" आप बोले, "इंटर्नशिप्स कैसे करेंगे?" अगर आप गूगल भी मारोगे, चैट जीपीटी मारोगे तो कुछ तो मिलेगा। वैसे नहीं होता तो आप क्या करो लिंक्डइन पे या फिर है ना किसी जानकारी से लोगों को रीच करो। डेफ़िनिटली कोई ना कोई कंपनी या बढ़िया कंपनीज़ या कोई बढ़िया ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको बोलता हूँ कि फिर नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नेटवर्किंग सर बोले, "सर अभी तो टाइम नहीं है, तो हम एक सॉफ्ट स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग भी कर लेंगे।" मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए, 2-3 गर्लफ्रेंड्स और हो गई मेरी। दिस इज़ नेटवर्किंग अदर फॉर्म में है, बट आपको जो नेटवर्किंग के लिए बोल रहा हूँ कि आपको क्या होता है लिंक्डइन पे एक लिमिट मिलती है कि आप हर वीक 200 जनों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो अभी से क्या करो आप है ना जीएम, डीजीएम एंड अबोव के सीएफओ तक के लोग हैं ना, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दो। अगर 5 लोग भी एक्सेप्ट करेंगे तो आपके कनेक्शन में ऐड हो गए ना वो, अभी से क्योंकि आप क्या करो पूरी जो वीक की आपकी लिमिट है ना उसको तो एग्ज़ॉस्ट कर लो। ताकि अभी तक जब तक रिज़ल्ट आएगा तब तक आपके 6 वीक हो जाएँगे, 1200 लोग को तो आप भेज चुके होंगे। तो जो लोग बाद में भेजना चालू करेंगे ना उनसे तो आप एक स्टेप एडवांस ही हो, कि अगर आपके 50 लोग भी जुड़ गए तो 10 लोग भी जुड़ गए तो। ताकि उनको बाद में रीच आउट कर सकते हो ना आप, नेटवर्किंग एक बना के रखो। ये कर लो लिंक्डइन के थ्रू। दूसरी चीज़ आप कोई पर्सनली लोगों को जानते हो जो बढ़िया पोज़ीशन पे हैं, तो उनसे नेटवर्क करके रखो, बातचीत करो। आपके सीनियर्स वगैरह से करके रखो, ताकि हेल्प रहेगी ना बाद में। तो ये नेटवर्किंग का काम करो, है ना? अभी नेटवर्किंग सोशल मीडिया पे और भी कैसे कर सकते हो लिंक्डइन पे, लोगों के जो पोस्ट है उनको लाइक शेयर
कमेंट करो, शेयर करो, जो बढ़िया मतलब आपको लगता है कि बढ़िया लोग हैं, इनसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उनको ऐसे करो। साथ साथ आप है ना खुद लिंक्डइन पे खुद की पोस्ट भी रेगुलरली डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जाने, मैक्सिमम बेनिफिट लो। ठीक है, नेटवर्किंग का तरीका आपको बता दिया मैंने, इसमें रेफरेंस बनाओ आप, ताकि बाद में आपके बहुत काम में आएगा। आपको बताऊँ तो 80% जॉब, 70% जॉब तो रेफरेंस ही बढ़ जाती है, और ये प्रैक्टिकल है। आपको बताऊँ, एक्सेप आईसीआई कैंपस, तो आप क्या करो, नेटवर्किंग रखो मैक्सिमम। अब बोलता है, आप लोग बोलते हैं सर मेरे को तो वैल्यू एडिशन कोर्स करना है, कुछ कर नहीं रहे जीवन में, मेरे को तो कुछ ऐड करना है, तो सही है। आपने क्या किया, सीवी में 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है एकेडमिक्स, एक होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब एकेडमिक्स तो आप गेन करते जा रहे हैं, यार सीए साहब बन जाओगे तो गेन तो कर ही लोगे। अभी एक्स्ट्रा करिकुलम्स में क्या, वो तो खाली पड़ा है। तो उसके लिए क्या करो, कुछ वैल्यू एडिशन कोर्सेज, लाइसेंस कोर्सेज, कोर्सेरा पे कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं, वो कर लो। कुछ आप है ना एनजीओ से एसोसिएट कर लो, या फिर आप है ना कुछ जैसे पावर बीआई, पावर क्वेरी के कोर्सेज कर लो। जैसे सोर्स भी बताया मैंने यहाँ पे, ये है कोर्सेरा से आप पावर बीआई करो, पावर क्वेरी कोर्सेरा यूडेमी से कर सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो यार, वैल्यूएशन टूल पे फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे, या कोई एक्सेल के डेटा एनालिसिस के कोर्स कर लो। लिंक्डइन भी कराता है बहुत सारे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, वैल्यू एडिशन प्लस नॉलेज, प्लस आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, बढ़िया चीज है ना यार। तीसरा आपको, फिर ये सब तो हो गया, सर हम तो बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं, हमको तो एक काम करो, बायोडेटा बनवा दो। अरे यार बायोडेटा नहीं, शादी थोड़ी करनी है अभी, सीवी बनाओ यार पहले आप। सीए साहब बन जाओगे तो पहले नौकरी तो करो, या खुद का कोई काम तो करो, तो सीवी तो बनाओ। ठीक है, तो सीवी बनाने के लिए आपको मैं बोलता हूँ कि सर अभी आप सीवी पे अभी से काम करना चालू कर दो। अभी देखो क्या होगा, सीवी आपका पूरा बना हुआ है, आपने आर्टिकलशिप में जो एक्सपोजर ले लिया वो ले लिया, ठीक है, आपने जो काम कर दिया वो कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर्स आप ऐड करो तो उसमें सीवी में आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार मेरी सीवी में कुछ तो खाली है जो मैं 1 महीने में भर सकता हूँ। ठीक है, वो कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो सर उसमें तो सीए फाइनल के मार्क्स ही नहीं है, बाद में डाल देना भाई, अभी कौन डालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, पास होने के बाद डाल देना, रैंक हो तो रैंक भी डाल देना, बेस्ट है। तो अभी तो बना के तो रखो उसको, तो उस पर आप ऐड कर सकते हो बहुत सारी चीजें, कि सीवी दोनों तरीके से ऐड कर सकते हो, तो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो और एक्चुअली में गेन करके भी ऐड कर सकते हो। अभी तो टाइम है ना, तो वो बना लो सबसे पहले तो आप। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ क्या करो आप है ना, अपनी लिंक्डइन जो प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल बढ़िया दिखेगी तभी तो लोग पसंद करेंगे। आप बोलोगे सर मैंने तो दोस्तों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी पर एक ने भी एक्सेप्ट नहीं करी। अरे आपकी प्रोफाइल ही ऐसी है, प्रोफाइल तो बढ़ाओ अपनी। तो प्रोफाइल बढ़ाओगे तो मैं इस पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, कैसे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी है और रिज्यूम कैसे बनाना है, सीवी कैसे बनाना है। एक्चुअली में मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखी है वैसे ऑलरेडी लास्ट टाइम की, तो आप अभी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और बाद में क्या होगा, अपडेटेड वीडियो डालूंगा तो उसमें कुछ एडिशंस दूंगा मैं, तो वो भी देख सकते हैं। बेस्ट है, अभी से चालू तो कर दो आप। ऑलरेडी जो वीडियोस है लास्ट अटेम्प्ट की, ऐसा नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट में जैसे 20,000 सीए बन गए तो जॉब नहीं लगी, बहुत सारे लगे हैं ना, देख के देखिए ना लोगों ने वीडियो, तो आप देखिए, यूज लो उस वीडियो का। फिर बोलते हैं कि है ना, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको उसमें प्रोफाइल में फोटो, समरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको अपडेट करनी है। तो एक बैक टू बैक अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये पूरा बता दूंगा कि कैसे इसको आपको है ना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आप देख लेना, आपका ये भी काम हो जाएगा। अब बोलता हूँ कि आपको ना जॉब पोर्टल्स पे आईडी बनानी है, जैसे नौकरी हो गई आपकी, आईएम जॉब्स हो गई। उससे क्या होगा कि है ना बाद में क्या करोगे, तो क्या होगा कि अभी से है ना कुछ कॉल्स वगैरह आने लग जाएंगे पर्टिकुलरली, या फिर है ना नहीं भी आएंगे तो ऐसे सोच लो कि है ना आप अभी से आप कुछ होमवर्क करके रख दोगे, बाद में क्या करना है, मार्क्स अपडेट करना है या कुछ एडिशनल चीजें गेन करेंगे, अपडेट कर देंगे, तो ये भी बेस्ट है ना, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब करो आप। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि है ना, आप है ना जो पोर्टल पे आईडी क्रिएट कर लोगे, फिर उसके बाद आप कुछ जनरल नॉलेज भी अपडेट करो यार भैया। अभी देखो आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या है। पहले ऐसा होता था कि 20% कंपनीज ही जीडी लेती थी, पर अभी लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ 70 से 80% कंपनीज आपकी ग्रुप डिस्कशन ले रही है। तो उसमें क्या भाई, मेरा तो सर एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, और जनरल नॉलेज कुछ नहीं, कुछ देना नहीं पता आपको। तो उसके लिए जनरल नॉलेज तो अपडेट करना पड़ेगा ना भैया। इकोनॉमी कैसे चल रही है, मोदी जी कैसे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, या फिर भैया यूएस में प्रेसिडेंट बदल गए, तो ये सब नॉलेज तो आपको चाहिए ना। तो इसके लिए आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, और बिजनेस केस स्टडीज या फिर कुछ आपको और भी जनरल नॉलेज चाहिए तो जैसे यूट्यूब पे है कंटेंट थिंक स्कूल करके है, तो उनको थोड़ा फॉलो करो, वीडियोस देखो। बोले सर मेरे को तो बाकी वीडियो से टाइम नहीं, यार थोड़ा टाइम निकाल लो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लो। तो ये सब करो, और है ना जैसे इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक के बारे में और करंट इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पढ़ो आप, बहुत हेल्प करेगा एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसके बाद क्या होता है। देखो ये सब हो गया, आपने सीवी वगैरह बना ली, सब प्रोफाइल बताइए सर हम तो अप टू डेट हो गए, अब तो बस कॉल आने दो, एक जॉब पे 5 करोड़ का पैकेज आ जाएगा। अरे यार रुको थोड़ा, सब्र करो।
अभी क्या होगा देखो, आपको अब कब क्या होगा, जैसे आप सीए साहब बन गए, उसके बाद क्या होगा, एचआर वगैरह कॉल करेंगे, अरे सर आप फ्री हो के हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे दो ना, दे दो ना सर। तो ठीक है, तो सर दे देंगे। और सर क्या बोलेंगे जाके, सर को बोलेंगे सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अरे यार अभी तो सीए बनाऊं, तुमको मैं मेरे बारे में क्या बताऊं, सीए साहब हूं मैं, तुमको मेरे बारे में नहीं पता। यार ऐसे नहीं चलेगा ना, कुछ तो सब खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको बनाना पड़ेगा कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिसेंटली आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड इन दिस अटेम्प्ट एंड डन विथ दिस रैंक एंड डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस फॉर्म इन विच आई हैव गेन्ड दिस experience and I've got this other extracurriculars activities awards, right? And I belong to this city, my father and mother, this occupation। तो ये कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन करो। और साथ साथ है ना, एचआर क्वेश्चंस कुछ होते हैं, तो वो सब के लिए प्रिपेयर करो। इसके लिए थोड़ा टाइम है आपके पास अभी इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए। मेरे पास पास्ट वीडियोस डाली हुई है यूट्यूब चैनल में, वो देख सकते हो कि किस तरीके से होता है। और मैं करंट कंटेंट भी अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। वैसे आपको कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे जो एक देखो क्या होता है, एक एचआर क्वेश्चन का राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, तो ऐसे करके राउंड्स होते हैं। तो उसके हिसाब से सेपरेट सेपरेट आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी बताऊंगा। तो इन सब के लिए आप कनेक्ट रहो। ये फर्दर स्टेजेस में अपन इसको वीडियो डालेंगे, तो आप देख सकते हो। ऑलरेडी जो लास्ट अटेम्प्ट की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बोले सर मैं तो सीए साहब इंटरव्यू देने तो चले गए, अब रिलायंस में चले गए, रिलायंस में पता ही नहीं टर्नओवर कितना है। सर रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कितनी बड़ी है भैया ये तो बता। तो पढ़ना पड़ेगा कंपनी के लिए, उसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है, बहुत सारी चीजें होती है जो पढ़नी पड़ेगी आपको एनुअल रिपोर्ट से, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको भैया, आप सीए साहब हो लेकिन देख लेना, अभी आईआईटीएंस ने क्या कर, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे फील्ड के लोग एक साथ है ना एक सॉफ्टवेयर ला दिए, सीए साहब का जीएसटी का काम सॉफ्टवेयर कर देगा। जीएसटी तो गई सीए साहब की, तो सीए साहब भी अगर सीख लेंगे जो सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर उससे भी बढ़िया सॉफ्टवेयर बनवा देंगे उनको हायर करके, तो फिर सीए साहब का बोलबाला। तो सीखना पड़ेगा ये सब चीजें आपको। कुछ इस पे काम करो, मतलब ये नहीं बोल रहा कि एक साथ ही आप आईआईटीएम को फेल कर दोगे, बट कुछ चैट जीपीटी, कुछ माइक्रोसॉफ्ट को पायलट कैसे काम करता है वो तो सीखो, ताकि आप कुछ बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सोशल वर्क भी कर दो यार। आप जब सीए बन रहे हो तो बहुत लोगों ने आपकी हेल्प करी होगी, अब इनडायरेक्टली तो उनसे आप एटलीस्ट कुछ तो दे सकते हो ना उनको। तो सोशल वर्क कर दो यार, और लिख भी दो आपके सीवी में। ऐसा नहीं है कि कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सीवी में लिखो यार, कोई सर्टिफिकेट मिले तो एडिड एडवांटेज मिलता है। अब देखो, आप बोल रहे हो कि सीए साहब तो सब इंटरव्यू भी दे दिया, जॉब भी लग गई, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे सीए जतिन अग्रवाल। देखो आपको बता देता हूँ, मैं आपको क्या करूंगा, वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको अगर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया लगे तो इसमें क्या होगा, सीवी प्रिपरेशन अपन टिप्स डालेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है वो बताएंगे, नेटवर्किंग कैसे करना है, जॉब पोर्टल्स पे कैसे आपको प्रोफाइल सेटअप करनी है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के लिए कैसे तैयारी करनी है, मॉक जीडीज भी अपन कराते हैं, फ्री में कराते हैं यार, पैसा नहीं लेते इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, आपको डोमेन स्पेसिफिक गाइडेंस भी देंगे, और कि भाई कौन सी आपकी प्रोफाइल चूज करनी है। सैलरी नेगोशिएशंस भी आपको बताएंगे कि सीएस आपको कैसे 10 से 15 पे लेके आना है इंटरव्यू को, उसको बताना है कि देख मैं तो 15 का आदमी हूँ, 10 का नहीं हूँ, ठीक है। कंपनी की रिसर्च करते कैसे करते हैं, कुछ आजकल कंपनी टेस्ट भी लेती है, क्योंकि बहुत सारी सीए साहब हो गए यार, तो टेस्ट से हटाती है सीए साहब को, फिर जीडी से हटाती है, उसके बाद इंटरव्यू से हटाती है, प्रोसेस होता है ना यार। तो कंपनी की हर प्रोसेस पे अपन कैसे निकले वो भी प्रिपेयर करेंगे अपन। फिर कुछ आपको बताऊंगा कि यार इस रैंकर ने तो ऐसे प्रिपेयर किया था, ये भाई ने बिना रैंक लाई रैंकर से ज़्यादा आ गया, ये सब भी कैसे बताएंगे, वो सब आपको गाइड करूंगा। मॉक इंटरव्यूज भी लेंगे, तो इस तरीके से मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आप कनेक्ट रहें मेरे साथ, आपको यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली मैं अपडेट देता रहूंगा, 2-3 वीडियोस एवरी वीक डालूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकेगा, ताकि सीएस आप बनेंगे ना, उससे पहले आप इंटरव्यू के लिए सॉफ्ट स्किल्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये आप एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। फिर सीएस आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि देख मेरे को तो 3 चीज चाहिए थी, तीनों चीजें इसमें तो है, सॉफ्ट स्किल्स भी है भैया, ये तो वेल डेवलप्ड है। तो इसलिए आप है ना खुद पे वर्क करें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें मेरे इस कंटेंट का, ठीक है। सब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, तो ये सब है। और प्लीज डू शेयर द वीडियोस इफ यू actually like it and like the content, and subscribe to my channel, press the bell icon. Thank you so much. This is CA Jatin. And one more thing my dear friends, do connect me over LinkedIn and my Telegram channel, ताकि आपको जो भी मैं अपडेट करूँगा, कुछ भी पोस्ट डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मैक्सिमम ले सकें। तो इसलिए आप कनेक्ट कीजिए मुझे LinkedIn पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें। थैंक यू।